जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार जो है सीजीएल मेंस सीपीयू मेंस से पहले ही हो गया है। और हर बार क्या होता था कि जो सीजीएल का मेंस है ना वो सीपीयू मेंस के बाद में होता था। तो ऐसे में क्या होता था कि जितने सीजीएल के कैंडिडेट होते थे वो सारे के सारे सीपीयू मेंस का भी एग्ज़ाम देते थे और सीजीएल का भी एग्ज़ाम देते थे। जैसे इस बार भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सीपीयू मेंस के लिए भी तैयारी करते होंगे और सीजीएल मेंस के लिए भी। तो सीजीएल मेंस का जिनका एग्ज़ाम हो गया है और जिनको लगता है कि नहीं मेरा जो है सीजीएल में कोई ना कोई पोस्ट में हो जाएगा या तो उसको मनचाहा पोस्ट मिलेगा, तो हो सकता है कि वे लोग सीपीओ मेंस को स्किप कर दें। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग सीजीएल मेंस तो दिए ही हैं लेकिन सीपीओ मेंस भी देंगे, और अगर उन लोगों को उनका खुद का मनचाहा पोस्ट या तो जैसे सीपीओ 4200 ग्रेड का पे लेवल है, तो अगर सीजीएल में उन लोगों को 4200 ग्रेड पे नहीं मिलता है कोई जॉब, तो उस कंडीशन में फिर वो चाहेंगे कि नहीं हम लोग सीपीओ ही ज्वाइन कर ले। लेकिन कुछ कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं हम लोग सीपीओ ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि सीपीओ में दरअसल ट्रेनिंग पीरियड के टाइम उतना स्टडी आवर के लिए समय नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर वे लोग सीजीएल ही ज्वाइन करेंगे तो उन लोग को स्टडी आवर अच्छा खासा मिल जाता है। तो यहाँ तो एक प्लस पॉइंट है, जो अच्छे रैंकर्स होंगे वो तो सीपीओ मेंस को स्किप ही कर देंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो सीपीयू मेंस को देंगे। तो यहाँ से ये कंक्लूजन आ सकता है कि पहले जैसे होता था कि सारे छात्र जो है सीपीयू मेंस का एग्जाम देते ही देते थे जो सीजीएल के होते थे, जो उनका फिजिकल थोड़ा ठीक ठाक है। तो वैसे में क्या होता था कि वे लोग बाद में तो ज्वाइन नहीं करते थे तो कट ऑफ वैसे में बढ़ जाती थी। लेकिन जिनका एग्ज़ाम हो गया है अभी सीजीएल का, तो ज़्यादा चांस है कि वे सीपीयू को क्वाइट कर देंगे। तो एक फ़ायदा ये है कि सीपीयू पे जो भी नंबर ऑफ वैकेंसी है 5300 कुछ ऐड करके है, तो ये तो पहली बार वैकेंसी है इतनी आई है सीपीयू में, पूरे सीपीयू के हिस्ट्री में। और उसके बाद नेक्स्ट ये हम लोग का टॉपिक है कि जो फिजिकल रिजल्ट हुआ है वो अभी तक क्यों नहीं आया है। जो फिजिकल रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ है। तो इसके पीछे एक लॉजिक हो सकता है, हम लोग जनरली कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि सीपीयू मेंस में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। कुछ कुछ तो यूट्यूबर ऐसे बोलते हैं कि हाँ नवंबर में आने वाला है, दिसंबर में आने वाला है, दिसंबर का लास्ट में आने वाला है। ऐसे हम लोग वेट करते करते ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि मेंस के पहले ही ये दे दे। अब मेंस 8 मार्च को है तो प्रॉब्ली ये चांस है कि रिजल्ट डिक्लेयर फिजिकल का फरवरी के लास्ट में कर दे, जनवरी में भी तो नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन हाँ मेंस में कितने कैंडिडेट बैठेंगे इसकी जानकारी के लिए वे लोग फिजिकल रिजल्ट को मेंस से पहले ही डिक्लेयर करेंगे, इतना हम लोग को मानना पड़ेगा। फिर क्या है कि क्या कट ऑफ पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, इतना ज़्यादा समय मिल रहा है तो कट ऑफ क्या होगी, ज़्यादा जाएगी कम होगी, ये तो पेपर पे ही डिपेंड करता है कि पेपर किस लेवल का है। लेकिन अगर हम लोग ये मान के चले कि पेपर पहले ही का लेवल का जैसा लेवल रहा वैसा ही लेवल रहे, तो 2022 का जो कट ऑफ है वही मोटा मोटी मान लेंगे। क्योंकि 2022 में भले ही वैकेंसी 4200 या 4300 थी, लेकिन इस बार 5000 है तो फिर भी वैकेंसी उससे ज़्यादा है, लेकिन कट ऑफ वही रेंज में रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज़्यादा है, कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो उससे कम तो कट ऑफ ना ही जाएगी। जैसे 2022 में ओबीसी का गया था मिनिमम सिलेक्शन के लिए सीआरपीएफ के लिए 267 पॉइंट समथिंग गया था, तो अप्रोक्स 270 जो होगा एक बॉर्डर लाइन पे होगा कि 270 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आपका जो भी प्रीमियम मार्क्स है उसके हिसाब से जोड़ के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारा सेंटर जो है सीआरपीएफ संबलपुर उड़ीसा दिया था, तो उसमें मेरे पासिंग रेशियो क्या रहा था। जैसे हम लोग गए थे तो उसके पहले भी जो छात्र थे जो भी भाई लोग थे तो उन लोग से पूछे थे कि आप लोग के कैंडिडेट में कितना को बुलाया गया और कितने कैंडिडेट पास हुए। ऑलमोस्ट एक एवरेज निकाला जाए ना तो 50% छात्र ही पास होते हैं। जैसे कहने का क्या मतलब है, जैसे 300 कैंडिडेट को बुलाया जाता था तो 300 में 150 कैंडिडेट तो प्रजेंट ही नहीं होते थे ऑलमोस्ट। तो 150 कैंडिडेट में जो प्रजेंट भी हो जाते थे उसमें 50% आउट हो जाते थे। तो हम लोग जैसा अगर मान लो कि मेरे पर्टिकुलर सेंटर में हम लोग का 17 सितंबर को आई थिंक लास्ट डेट था संबलपुर में, तो 300 में से 300 कैंडिडेट भी नहीं गए थे। 300 में से कुछ वही 157 के अराउंड में जो है
कैंडिडेट पहुंचे थे। मतलब हम लोग को 300 नहीं 270 या 80 के एवरेज में ही कैंडिडेट बुलाया गया था, क्योंकि लास्ट दिन था तो उतने ही कैंडिडेट बचे थे। तो हम लोग 145 या 47 के ही करे थे, जिसमें से हम लोग का पासिंग रेशियो था 46 कैंडिडेट जो है पास थे। लेकिन ऐसा हर किसी में नहीं, क्योंकि उनके पहले वाले में बच्चा लोग जो था, मतलब हम लोग का 17 तारीख था, तो उसके पहले 16 तारीख का जो भी भाई लोग था, तो उन लोग बता रहे थे कि उन लोग में जो है ना 222-23 बच्चे जो है पहुंचे थे 300 में से। अब 300 में से 222-23 पहुंचे थे, और उन्होंने 122 या 23, आई थिंक यही बोले थे कि 122 या 23 जो कैंडिडेट पास हुए। मतलब ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 50% सब के सेंटर का एवरेज निकाला जाए तो 50% बच्चे ही जो है पास होते थे। मतलब 80,000 में 50% तो जाएंगे ही नहीं फिजिकल देने, और फिर उसका 50% पास करेंगे। तो कहने का मतलब 80,000 का 50%, ऐसे 83,000 कुछ कैंडिडेट पास हुए हैं, तो मान लेते हैं 80,000 का कुछ कैंडिडेट 50% तो 40,000, और 40,000 का फिर 50% पास हुए तो 20,000। तो ऑलमोस्ट एक मोटा मोटी आंकड़ा निकाला जाए तो 20 से 22,000 कैंडिडेट जो है मेंस में बैठेंगे। अब देखना है कि कितने कैंडिडेट जो है मेंस के एग्जाम के लिए अपियर होते हैं, क्योंकि सीजीएल मेंस जो है हो चुका है। अब क्या होगा, तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जिनका भी सीपीओ है 8 मार्च को, सभी भाई को इस बार जी जान लगा देना है और अच्छे से तैयारी करना है। और तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।